आप सभी को ऑटोपल्स न्यूज में स्वागत है। आज के टॉप ऑटोमोटिव न्यूज इस प्रकार है। नंबर 1, टेस्ला के संस्थापक एलन मस्क ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी चुनावी जीत के लिए बधाई दी और उन्होंने भारत में काम करने के लिए अपनी रुचि का संकेत दिया। यह बधाई टेस्ला के देश में आने की उम्मीद के रूप में आती है, क्योंकि कुछ महीने पहले मस्क ने अपनी भारत यात्रा को स्थगित कर दिया था। मस्क की यात्रा टेस्ला के लिए घरेलू बाजार और निर्यात के लिए अपनी कम लागत वाली वाहन सुविधा के साथ भारत में प्रवेश करने का एक अवसर होने की उम्मीद थी। टेस्ला के उच्च इंपोर्ट ड्यूटी के कारण भारत में प्रवेश करने से खुद को लविंग कर रही है। हालांकि जब भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में 15% की कटौती की घोषणा की, अगर निर्माता कुछ शर्तों को पूरा करता है तो यह टेस्ला के लिए अच्छी खबर बन गई। हालांकि उन्होंने टेस्ला के कुछ अन्य भारी प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए अप्रैल की अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी, जिसके कारण वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं मिल पाए थे। नंबर 2, लग्जरी कार की बिक्री में 2023 में भारत में अधिकांश लग्जरी कार निर्माताओं के लिए सबसे अधिक बिकने वाला वर्ष के रूप में प्रभावशाली वृद्धि देखी गई। 2024 के लिए मंच फिर से संभावित अभूतपूर्व वर्ष के लिए निर्धारित है। ऑडी इंडिया के हेड बलवीर सिंह ढिल्लों ने बताया कि कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में बिक्री में 33% की वृद्धि का अनुभव किया, जिसमें 7,027 कारों को समझदार खरीदार मिले। हालांकि चालू कैलेंडर वर्ष में सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के रूप में परीक्षणों का अपना हिस्सा है, जिसने कंपनी को गति को क्षणिक रूप से रोक दिया। फिर भी ढिल्लों ने सतर्क रूप से आशावादी बने हुए हैं, यह कहते हुए कि उद्योग लगभग 10% विकास ट्रैजेक्टरी के लिए तैयार है। ढिल्लों ने भविष्यवाणी की है कि यह साल एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकता है, जब लग्जरी कारों की बिक्री इतिहास में पहली बार 50,000 के आंकड़े को पार कर जाएगी। व्यक्तियों के लिए, जैसे कि हमारे अपने ब्रांड के लिए, कभी-कभी लंबी अवधि के लिए चीजों की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता है। पहली तिमाही हमारे लिए सबसे अच्छी तिमाहियों में से एक नहीं थी, क्योंकि हमारे पास बेचने के लिए पर्याप्त कार नहीं थी। लेकिन उम्मीद है कि इस साल आपूर्ति काफी अच्छी होनी चाहिए ताकि हम भी बढ़ें। नंबर 3, युवा शिक्षार्थियों के बीच मोटर वाहन क्षेत्र के लिए जिज्ञासा जगाने और प्रशंसा का पोषण करने के लिए ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने नेशनल ऑटोमोबाइल ओलंपियाड 2024 शुरू करने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ हाथ मिलाया है। इस कोऑपरेटिव प्रयास का उद्देश्य स्कूल छात्रों को ऑटोमोबाइल के गतिशील दायरे में डुबा देना है, जो उद्योग के प्रगति और कैरियर मार्गों पर प्रकाश डालते हैं। एनएओ 2024 सभी शिक्षक बोर्ड में कक्षा 6 से 12 तक के छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध ऑटोमोटिव पैनोरमा के बारे में रुचि का प्रज्वलित करना और समझ को गहरा करना है। पहले से ही 850 स्कूलों से अधिक पंजीकरण के साथ ओलंपियाड सभी उम्र के छात्रों का स्वागत करते हुए एक हॉलमार्क इवेंट बनने के लिए और अग्रसर है। यह व्यापक पहुंच और समावेशिता सुनिश्चित करते हुए अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित किया जाएगा। नंबर 4, अपोलो टायर्स के चेयरमैन ओमकार कानवर ने पिछले साल कंपनी की सालाना आम बैठक में घोषणा की थी कि अपोलो की अब भारत में ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना नहीं है। इसके बजाय विचार यह था कि मौजूदा सुविधाओं को मजबूत किया जाए और एसेट यूटिलाइजेशन को अधिकतम करके और निवेश को कम करके खराब लागतों से निपटा जाए। कब्र के विचारों को वास्तव में अमल में लाया गया है, क्योंकि एटीएल ने मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के माध्यम से 2023-24 में निर्धारित वार्षिक पूंजीगत व्यय से प्रतिदिन 400 करोड़ रुपया या लगभग 1.1 करोड़ रुपए की बचत की है।
IoT का उपयोग करते हुए कंपनी ने डाटा लेक बनाने के लिए अपनी सुविधाओं पर अधिकांश उत्पादन मशीनों को क्लाउड से जोड़ा है। इस डेटा का विश्लेषण AI और ML का उपयोग करके किया जाता है। यह सिंगल डाटा लेक जो कि सभी ATLs, AI और ML पहलों को रेखांकित कर रही है, साथ ही विभिन्न स्थानों में डिजिटल नवाचार केंद्रों के एक सेट के साथ कैपेक्स को कम करते हुए एसेट यूटिलाइजेशन को अधिकतम करने की है। नंबर 5, व्हीकल पार्ट्स बनाने वाले कंपनी इयनो मिंडा ने बुधवार को कहा कि उसने इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स के उत्पादन के लिए चीन की सुजुकी इनोवेशन ऑटोमोटिव कंपनी के साथ एलायंस किया है। इनो मिंडा ने एक बयान में कहा कि कंपनी ने सुजुकी से साथ एक टेक्निकल लाइसेंस समझौता किया है, जिसके तहत उच्च वोल्टेज रेंज के चुनिंदा इलेक्ट्रिक वाहन उत्पाद के निर्माण और बिक्री के लिए यात्री और कमर्शियल वाहनों दोनों के लिए समझौता किया गया है। जिन उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा उनमें चार्जिंग कंट्रोल यूनिट, इन्वर्टर मोटर और इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम शामिल है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में हमारी सफलता के सामान हम इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर वर्टिकल के लिए एक मजबूत पोर्टफोलियो बना रहे हैं। यूनोमिंडा ग्रुप CMD निर्मला के मिंडा ने कहा, कंपनी का लक्ष्य आवश्यक मंजूरी के अधीन इसे एक JV में परिवर्तित करके साझेदारी को और मजबूत करना है। आज का यहीं पर समाप्त करती हूँ। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सभी को लेटेस्ट अपडेट की इस चैनल से मिल सके। धन्यवाद।